हाय। आज तो तुम लोगों के लिए कुछ खास ही लाया हूँ, कुछ विशेष लाया हूँ। खासकर उन बच्चों के लिए जो आईआईटी या नीट का एग्जाम देगा। कुछ ऐसा टेक्निक्स लेके आया हूँ जो सवाल को जल्दी से जल्दी बन जाएगा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग वाला। बोर्ड वाले बच्चा, 12th पास करने वाले बच्चे को इसकी ज़्यादा ज़रूरत इम्पोर्टेंट उसके लिए नहीं है, लेकिन आईआईटी और नीट देना है तो बहुत इंजॉय करोगे। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि कुछ विशेष करने वाला हूँ। हमारा पीडीएफ नोट को भी सामने रखोगे तो कुछ ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग। पहले कॉन्सेप्ट समझो, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी। क्या है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है जिससे हम लोग जो हम बात करेंगे वो देखो। इस पॉइंट से दो चार्ज को बांध दिए, ठीक। दोनों का मास अभी बराबर ले लिए है, आगे जाके बराबर डिफरेंट भी कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा ना ये बराबर वाला ही पूछेगा। और दोनों पर चार्ज हम क्यों कर दिए, दोनों पे चार्ज क्यों कर दिए। तब एक बात बताओ कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। वीडियो पॉज करके सोचो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। चलो मैं बताता हूं कौन कौन सा फोर्स लगेगा। फोर्स कौन कौन सा लगेगा देखो। चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, यस सर। ये एंगल मान लेते हैं थीटा आया और ये एंगल मान लेते हैं थीटा आया। तो क्या करेगा, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, बिल्कुल बराबर। चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, एफ फोर्स करेगा मान लेते हैं। अब देखो mg भी लगेगा, वेट ग्रेविटेशन वाला फोर्स mg लगाएगा नीचे, ये mg नीचे लगेगा, ये भी क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर बोलेगा ये तो क्लियर हो गया, रस्सी में इधर टेंशन लगेगा। अब ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, जाके यहां जाके रुक गया। क्या ऐसा तो नहीं कि चलते रहेगा, ऐसा है कि यहां पर चार्ज छोड़ देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेगा और चलते रहेगा, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम में। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी ये तीनों मिला के नेट फोर्स जीरो कर देगा, यस। अच्छा एक बात थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो कि बोलेगा कि अगर इसको, किसको बोलेगा, इस सिस्टम को अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेके चले जाए। ग्रेविटी फिजिक्स में पढ़ रहे हो और ग्रेविटी फ्री में चले जाओगे, मजा आएगा। तो क्या होगा, यानी स्पेस में चले जाएंगे, ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले जाएंगे, सैटेलाइट में चले जाएंगे, जहां जी इफेक्टिव का मान जीरो होता है। यानी क्वेश्चन ये है कि अगर जी इफेक्टिव मतलब समझते हो, सैटेलाइट में जब जाएंगे तो जी इफेक्टिव का मान जीरो हो जाएगा। यानी जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। यहीं से शुरुआत करते हैं सोचने की, दिमाग लगाना स्टार्ट करो। तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ई वाला केस में। तो ये जब जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा और यहां भी जीरो हो जाएगा। तो अब ये एक बात बताओ कि ये दोनों तो अब ये अब ऐसे स्पेस में लगेगा कि ये जीरो हो गया, तो ये क्या होगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। और नीचे लगने वाला तो कोई है नहीं, तो करते 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 क्या होगा, धीरे 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 कहाँ हो जाएगा, कहानी समझ में आ गया होगा क्या होगा कहानी। यानी ये जो कहानी है ऐसे का, जो अभी ऐसे था, धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे 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 करते करते कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा नहीं। और ये ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी यहां से यहां आएगा और फोर्स जीरो होते होते घटते घटते कहां अंतिम में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंच जाएगा मतलब mg तो नीचे लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F और इधर की तरफ फोर्स लगेगा F। दिख नहीं रहा होगा, नहीं कोई बात नहीं,
तो इसका मतलब हुआ कि ये दूरी अगर L है और ये दूरी अगर L है तो दोनों चार्ज के बीच की दूरी अब कितनी हो गई, दोनों चार्ज के बीच की दूरी अब कितनी हो गई, और बोलेगा फोर्स कितना होगा ये बता दो। बात समझ में आया? ये अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा। रस्सी से तो बंधा हुआ है तो इधर तो भागेगा नहीं, तो ऐसे रस्सी के थ्रू भागते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा, नीचे तो कुछ लग नहीं रहा है, तो ये सीधा सीधी हो जाएगा, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा वो बताओ। इसको थोड़ा सा जगह दे देते हैं इसको, ताकि समझ में आ जाए अच्छा से। यानी जी इफेक्टिव जीरो कर दिए। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा अब, Q इंटू क्यू बाय 4πε0। दोनों के बीच का दूरी क्या ले लेंगे अभी, 2L ले लेंगे, तो 2L² हो जाएगा। आगे चल के देखेंगे, ये IIT में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मजा आया? फील करो, फील। जब ये mg जीरो हो जाएगा तो सिर्फ धकेलेगा, और धकेल के क्या होगा, दोनों सीधा हो जाएगा। यानी इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर लटका रहेगा, और इधर चार्ज, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, और ये इधर, और ये इधर, और ये F इधर, और ये F इधर, और इस F का वैल्यू इतना आ जाएगा। फील आ रही है? फील? मजा आ रहा है? mg जीरो सीधा, और इसका वैल्यू कितना आएगा वो भी हम लोग देख लिए। ये तो भाई क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। अब हम जब ये mg जीरो नहीं होगा तब का ऑपरेशन करते हैं ठीक से। तो समझ जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी से। अब हम लोग इस पहेली को सुलझाएंगे कि ये पहेली क्या है। देखो, फाइनली हम तुमको एक कंक्लूजन पर लेके चलेंगे, और उस कंक्लूजन से सवाल का स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। तो अभी आप पेशेंस रख के कुछ लर्न करने का कोशिश करो, सीखने का कोशिश करो, कॉन्सेप्ट सीखो अभी, कॉन्सेप्ट। यस, इसको दो तरीके से यहां से आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम वाला सवाल समझाए थे हम लोग, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब बोलेगा इक्विलिब्रियम में सिस्टम, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर जीरो होगा, वेलोसिटी बराबर जीरो हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा। तो क्या ये चार्ज चलते रहेगा कि रुक जाएगा अंतिम में? यस, अभी ये इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी नेट फोर्स आ गया जीरो। जब सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब हुआ, बोले थे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, बताए थे, और एक्स के तरफ नेट फोर्स जीरो कर दो और वाई के तरफ नेट फोर्स जीरो कर दो, यानी इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जितना फोर्स एक्स एक्सिस के तरफ होगा इधर, ऐसे सवाल को क्या करते हैं हम लोग, दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं क्वेश्चन को। ये हो चाहे ये हो, किसी को दोनों को तोड़ सकते हो। इसको अगर लेंगे तो ऐसे, इसको लेंगे तो ऐसे, ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगर इधर टी होगा तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टी कॉस थीटा लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इधर टी साइन थीटा लगेगा। इसी तरह इसका बात करोगे तो एक ही तरफ करने से हो जाएगा, ऐसे करने का मन है इसको भी, तो इधर टेंशन टी लगेगा रस्सी में, और ये टेंशन टी का एक तरफ इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा टी साइन थीटा। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो जितना इस बॉडी पर बात करें, किसी एक बॉडी की बात करो, चाहे इस बॉडी का चाहे इस बॉडी का, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना दायां लगेगा उतने बायां लगेगा, जितना ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा। तो इसका मतलब हुआ टी साइन थीटा, टी साइन थीटा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ लिख देते हैं यहां, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। मजा आ गया?
अब देखो इसमें इसको भागा दे दो, इसमें इसको अगर भागा दे दोगे तो ऊपर में है टी साइन थीटा, नीचे है टी कॉस थीटा, आई इज इक्वल टू क्या होगा एफ बाय एम जी। तो कुल मिला के यहां क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी आ गया मेरा। ये है एक मेथड। इस मेथड से अच्छा मेथड बताओ तुझे जो इससे भी फास्ट बना देगा? पक्का? देखो वो कौन सा मेथड। इसी को यहीं तक आने का दूसरा मेथड एकदम निंजा टेक्निक, फटाफट सवाल को बना देगा। क्या टेक्निक है देखो। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इधर F और इधर mg, और इधर भी F और इधर टेंशन लगेगा T, और इधर होगा इस बॉडी पर बात करें टेंशन T लगेगा, इधर mg लगेगा। दोनों का बना देता हूं। इसी का मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 था और ये मेथड नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा है, दिल वाली है, दिल वाली खुशी देगी, फीलिंग्स। दिल अच्छा होता है, मजा आता है ना? मजा लो इसका। अच्छा एक बात बोलो, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना? इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो ना? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो मतलब ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी। कौन सा? अच्छा वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर में हम लोग पढ़े थे कि जब 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 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होगा तो देखो इसी बॉडी पर 3 आदमी फोर्स लगा रहे हैं मान लेते हैं, इसका मतलब ये दोनों मिला के जितना लगाएगा इधर उतने इधर ही लगाएगा अकेले। बचपन में नहीं होता था, ये दोनों को एक तरफ कर दो, एक टीम में कर दो, इसको एक टीम में कर दो, ये दोनों टीम मिला के जितना फोर्स लगाएगा उतने अगर अकेले ये लगा देगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्स बराबर जीरो। तो ये नेट फोर्स जीरो कब क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट्स के अपोजिट जस्ट आ जाए। तो अगर इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट में ये आएगा तो ये बराबर थीटा आएगा। कैसे? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये तो कॉमन आ गया, ये तो एक ही लाइन आ गया। अब एक ही लाइन हो गया यहां से यहां, तो ये कॉमन आ गया और ये पैरेलल हो गया, तो यानी ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ। टेन थीटा बराबर क्या होगा? ये लंबा कितना है? एफ है, और ये लंबा कितना है? एम जी। अरे ये तो एक ही बार में आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट देखो तो समझ में आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू ये हुआ एफ, ये एफ, तो ये एफ और ये एम जी, तो एक बार में आया एफ बटे एम जी। बहुत मजा आ गया होगा। उसी प्रकार से इधर देखना चाहोगे तो क्या होगा? ठीक इसके अपोजिट में नेट रिजल्टेंट आएगा, इधर थीटा। इधर थोड़ा डंटा लंबा हो गया है, चाहो तो छोटा कर दो डंटा को। यानी ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके ठीक अपोजिट होगा। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। मजा आया। ये है एफ, ये है एफ, ये है एम जी, तो क्या हो जाएगा? ये एम जी नहीं, ये है एफ, ये है एफ और ये है एम जी ना। तो एफ बाई एम जी, ये मत देखना कि एम जी यहाँ लिखा हुआ है, तो एम जी ये वाला है, ये वाला एम जी है, तो एफ बाय एम जी। फंडा क्लियर है? इसको और सुंदर से समझना चाहोगे, देखो और फील लेना चाहोगे, और फील पक्का ले लो फील। देखो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो का मतलब एफ वाला फोर्स, एम जी वाला फोर्स प्लस टी वाला फोर्स, और सब मिला के जीरो कर देगा। हाँ, तीनों मिला के रिजल्टेंट जीरो। और तीनों मिला के जीरो का मतलब क्या हुआ? एफ प्लस एम जी, यानी किसी भी दो का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो बराबर होगा तीसरा का, और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा।
यानी ये जो है ना, ये बराबर मेरा क्या हो गया, एफ प्लस एम जी हो गया। और ये देखो माइनस टी के बराबर है, एफ प्लस एम जी किसके बराबर है, माइनस टी के बराबर, यानी ये माइनस टी था तो ये टी था। मजा आया, कितना आसानी से बन गया, देख लिया। इसी तरीके को लगाओगे तो समय थोड़ा सा बचेगा। बोलेगा टेन थीटा फटाफट एफ बट एम जी। अब ये एफ और एम जी के बारे में विशेष बात करते हैं नेक्स्ट। पहले एक और छोटा सा फील लो, फील ही तो लेनी है। क्या सर बहुत फील दिलाते हो आप, फील ले लो, ले लो फील। क्या है फील, जैसे बोलेगा कि कोई फोर्स एफ लगा और बोलेगा वो के है, क्यू है, एक्स है, ए स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 कर देगा। और बोलेगा कि एक्स जो है ना वेरी वेरी लेस देन ए है। तो जानते हो ये इलिमिनेट करने का तरीका, अगर बोलेगा एक्स ए से बहुत छोटा है तो एफ बराबर क्या होगा, इसको सीखो, के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है। अगर बोलेगा एक्स, ये सब ट्रिक सीखो, ये सब टेक्निक है, अगर लगाओगे तो जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। तो अगर ये एक्स छोटा होगा तो इस एक्स को क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। समझ में आ रही है बात। बोलेगा कि एक्स ए के तुलना में बहुत छोटा, तो ये एक्स बराबर क्या होगा, अरे ये है, मान लेते हैं कि एक सोर्स है तुम्हारा 1 करोड़ का इनकम आ रहा है, दूसरा है उसमें जोड़ दिए 200 रुपया महीने का इनकम, तो टोटल मिला के तुम्हारा इनकम कितना हो गया। अच्छा, इसके तुलना में ये खत्म ना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे ये खत्म करके ये इसको भी 0 कर दोगे, नहीं 0 तभी करेंगे किसी के तुलना में। ये तो अकेले 0 देंगे तो 0 देगा, 1 देंगे तो 1 होगा। इसको कुछ नहीं करना है, जो जोड़ा घटा रहेगा ना उसको कर देना। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ ए स्क्वायर बच जाएगा, और इसको 0 मान लेंगे और ये पावर 3/2 जो होगा उसको कर लेंगे। उसी प्रकार से जैसे अगर ऐसा लिखा रहेगा के क्यू एक्स इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा रहेगा, पावर 3/2 मान लेते हैं। तो इसमें अगर बोलेगा x इज वेरी वेरी लेस देन a, तो इसमें किसको किसको 0 कर दोगे, किसको किसको 0 कर दोगे, बहुत बढ़िया। इसमें इसको 0 कर सकते हो, इसको भी 0 करेंगे, इसको 0 नहीं करना है। किसको 0 करना है, उसी को 0 करना है जो किसी के जोड़ या घटाव में रहेगा, क्योंकि इसके तुलना में ये छोटा है। यहाँ पर तो इसके तुलना में ना ये छोटा है, तो इसके तुलना में इसको 0 कर देंगे। मान लेते तुम्हारा 1 करोड़ का इनकम है प्लस 100 रुपये का इनकम, तो कितने का इनकम हो गया, 1 करोड़ का। 100 रुपये का कोई औकात नहीं है, तो इसलिए इसको तुलना में 0 है। समझ में आ रहा है बात। इसको 0 मत करना, ये 0 हो तो पूरे 0 हो जाएगा, कहानी करबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बराबर 0 कर देंगे और ये बराबर 0 करेंगे, तो कुल मिला के एफ बराबर जो आएगा के क्यू एक्स, ये 0 हो जाएगा तो ऊपर ए हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और उसको 0 कर देंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा। पहला फंडा क्लियर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। जैसे ये एक ट्रेंगल लिए, ये एक ट्रेंगल लिए और ये थीटा लिए और ये एक्स लिए और ए लिए, तो बोलो तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब तुम मेरे को बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये कहे इसमें कि इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, अगर ऐसा कह रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग तुरंत बताए थे, इसको क्या कर देंगे, 0 मान लेंगे। x बहुत छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय ये 0 अगर कर देंगे तो ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी ये x बाय ए बन जाएगा। अगर बोलता है इसमें टेन थीटा बताओ क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर x बटा ए, तो डायरेक्ट आ जाएगा।
अच्छा, एक बात समझ में आ गया, इसमें यह भी बोल सकता है कि थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल होगा तभी होगा, दोनों में से कोई बोले तो एक ही बात समझना है। तो एक बात तो जान गया ना कि थीटा अगर स्मॉल होगा तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा। और एक और चीज दिखाता हूं मैं, क्या दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये मान लेते एक सर्किल बना है और यहां दिया थीटा और ये दिया आर और ये दिया एस। तो एंगल इज इक्वल टू तो ऑलरेडी पता है क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू एस बाय आर होता है, आर्क बट रेडियस। तो ये कुछ उसी तरह का फील दे रहा है। अगर x बहुत छोटा होगा तो यहां पर एक ये वाला क्या होता है, जीरो हो जाता, इस ए का मान जीरो हो जाएगा तो कुल मिला के ये क्या हो जाता, ए हो जाता, हो जा रहा था। पहला क्लियर है, यानी थीटा अगर स्मॉल होगा तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से एक दूसरा फोटो अगर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ये दिया थीटा और ये दिया एक्स और यहां ए निकल मान लेते हैं ना, इस बार इसको बी मान लेते हैं। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलेगा कि x इज वेरी वेरी लेस देन b, क्या बोलेगा, x इज वेरी वेरी लेस देन b। तो ऐसे या बोलेगा थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, दोनों में से कोई भी बोलेगा तो एक ही बात समझना। तो ऐसे सिचुएशन में ये बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर का माइनस जीरो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब बोलो तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय बी, बहुत अच्छा। और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाय बी, बड़ा गजब है। यानी यही साइन थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा, इसको टेन थीटा बोल देता हूं। इसी को टेन थीटा भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है, फंडा क्लियर है पूरी तरह से। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अभी, देखो कैसे। उस फोटो को देखो फटाफट, ये थीटा मान लेते थे, थीटा एल, एफ लगा इधर, नीचे एम जी, नीचे लगा एम जी। अब यहां से इसको कैरी ऑन करते हैं, तो ये दूरी को हम मान लेते हैं एक्स और ये एल। तो ये कितना हो जाएगा, बीच वाला, बीच वाला को वाई मान लेते हैं। और ये y बराबर देखो तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, ये अगर x है तो x बटा टू हो जाएगा और ये x बाय टू हो जाएगा। अलग से लिख देता हूं मैं, ये थीटा था और ये l था और ये x बाय टू था और ये y आ जाएगा, y ये वाला आ जाएगा y, और ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू का स्क्वायर। अब ये तो ठीक है। अब अगर सवाल में कहे, क्या कहे कि इफ x इज वेरी स्मॉल, क्वेश्चन को पकड़ो, यही से समाज सवाल पकड़ाएगा तुमको। इफ x इज वेरी स्मॉल, ये कहे या सवाल में बोले थीटा इज स्मॉल या वेरी स्मॉल, स्मॉल भी बोलेगा तो वही समझेंगे और वेरी स्मॉल भी बोलेगा तो वही समझेंगे। तो ऐसे स्थिति में अब देखो, ये रहा थीटा और ये रहा थीटा। टेन थीटा लिखने में तो उस्ताद हो गए हम लोग, टेन थीटा लिखने में हम लोग उस्ताद हो गए हैं। क्या टेन थीटा लिखने में उस्ताद हो गए हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बटे एम जी, एफ डिवाइडेड बाय एम जी। अब प्रश्न उठता है कि ये एफ का मान कितना देंगे और एम जी का मान कितना देंगे।
mg तो मान है ही, f का मान कितना देंगे, ये f है और ये f है और दोनों के बीच का दूरी कितना x है, तो बड़ा आसान है, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय mg आ जाएगा। ये याद रखना, इस f का मान इतना लिख देना है, f इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, इस पर q चार्ज है और इस पर q चार्ज है, तो के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा f का वैल्यू और डिवाइडेड बाय mg आ गया। अब इस टेन थीटा का मान क्या लिखेंगे, तो टेन थीटा का मान यहां देखो, यहां से यहाँ x/2 आएगा, तो x/2 बाय y आ जाएगा, x/2 y आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये y नहीं दिया रहेगा, रस्सी का लंबाई दिया रहेगा, क्वेश्चन में y नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, रस्सी का लंबाई दिया रहेगा, तो इसका मतलब ये y भी लगभग बताए थे l के बराबर हो जाएगा ना, तो इसलिए यहां पर x/2/l लिख देना है, y दे देगा तब तो कोई बात नहीं, x/2/y कर देंगे। अगर ये y नहीं दिया हुआ है और इस तरह से बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर x/2 डिवाइडेड बाय l करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, रटना बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे, रटना नहीं है, समझना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, पक्का पक्का गारंटी। अभी सवाल को प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। यहां तक क्लियर है। अब अगला प्रश्न है, इसको याद कर लेना ठीक से, मतलब समझ लेना है। अब अगला प्रश्न उठता है कि अगर ये पूरे सिस्टम को, अगर इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल दे, पूरे सिस्टम को कहां डाल दें, लिक्विड में डाल दें, तो क्या कहानी बनेगी। तो उससे पहले कुछ समझते हैं कॉन्सेप्ट। इसका थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट करके रख देते हैं, है ना, x/2 इधर से क्या हो जाएगा, x/2l हो जाएगा, x/2l हो जाएगा। ये टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर f/mg है, टेन थीटा का मान इधर डाले और f का मान इधर डाल दे, तो f/mg, तो f का मान क्या लिखेंगे, k मतलब k इज इक्वल टू मतलब q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अब बाय 4πε0, ये एक्स स्क्वायर है इंटू mg हो जाएगा। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यहां x³ हो जाएगा, इधर x³ इधर हो जाएगा x³, इसको इधर गुना कर देंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इंटू, एक 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, क्यू स्क्वायर इंटू एल, यहां हो जाएगा 2πε0 इंटू mg। ये x इधर क्यूब बन गया, क्यू स्क्वायर इंटू एल हो गया और ये 2 से कैंसिल, 2πε0 इंटू mg, और ये इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पूछेगा तब, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू एल बाय 2πε0 mg, और पावर कितना हो जाएगा 1/3, x का मान आ जाएगा। देखो यही क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है, शीट में देखो बनाया हुआ है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वही क्वेश्चन है जो बताए थे बात, फोटो बनाता हूं, क्या है, बोलेगा इस प्रकार से, ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई करिए। बोल रहा है कि 2 balls ऑफ सेम मास कैरिंग इक्वल चार्जेज, इक्वल चार्ज फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, इक्वल चार्ज क्यू लिख दो यहां पर, फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट ऑफ लेंथ एल, यहां लेंथ यहां एल है, एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एज्यूमिंग दैट एंगल मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंगल मेड बाय ईच थ्रेड इज स्मॉल, द सेपरेशन x
तो सेपरेशन यहाँ x लिख देता हूं। अब बिटवीन द बॉल इज क्या होगा, एक लाइन में बन जाएगा फटाफट। कॉन्सेप्ट समझो, इधर रखे f, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, इधर रख दे f और नीचे रख दिए mg। इसको डायरेक्ट धीरे धीरे याद कर लेना है, इसको हमेशा बनाना नहीं है। और दोनों के बीच का दूरी जो दिया है ना x दिया हुआ, और ये रस्सी का लंबाई l है, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा। तो टेन थीटा हमारा क्या बन जाएगा, टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी। यस, और ट्रिक सीखिए। अब इस देखो इस टेन थीटा को क्या रख देंगे, टेन थीटा को यहाँ देखो x बाय टू वाला पार्ट होगा, ये x बटा टू हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इस y के बदले में l लिख देंगे, बताए थे, यानी x बाय टू बाय l लिख देंगे, सही है। और इस f का मान कितना लिखेंगे, f दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो बराबर क्या होगा, q इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा दोनों के बीच का दूरी एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय mg करेंगे, नीचे mg करेंगे तो इसको mg को यहां रख सकते हैं। अब यहां से देखो x का मान क्या आ जाएगा, आ गया ना, ये वाला x को इधर दे दो तो x क्यूब बन गया, ये वाला x इधर जाएगा तो x क्यूब बन जाएगा, नीचे में 12 आया ना, 12 ऊपर चला जाएगा तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आता है, इसी को लिख देता हूं, थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं, x बाय 12 हो जाएगा, ये 2 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये x ऊपर चला जाएगा, x क्यू हो जाएगा, और ऊपर बचेगा क्यू स्क्वायर, ये वाला ऊपर गया तो बन गया l, देखिए ध्यान पूर्वक, और नीचे हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, उससे पहले भी किया हुआ है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। ये x को लिखना होगा तो क्या होगा, ये x पूरे का पावर 1/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हो गया। क्लियर है, ये जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा हुआ है। देख जेईई मेन में 2000 ऐसा ही क्वेश्चन 2013 में जेईई मेन में पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 45 है सीट में, देख लोगे। जेईई मेन 2013 में भी यही क्वेश्चन था, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है वो भी दिखाता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था वो। देखो वही क्वेश्चन है ना, जेईई मेन 2013 में पूछा हुआ है, तो सेम क्वेश्चन जेईई मेन में 2013 में भी पूछा था और 2021 में भी पूछा हुआ है। इसमें x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यानी ये फोटो को फिर से बनाता हूं, एक दो बार समझा देता हूं ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ये थ्रेड है और ये थ्रेड का लंबाई यहाँ l है, और थ्रेड यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये थीटा जो बोल रहा है ना स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है। थीटा स्मॉल देगा तो हम लोग जानते हैं कि ये l बराबर ही y हो जाएगा, ये y ही l हो जाएगा, बताए थे। और ऐसे सिचुएशन में ये अगर इधर f लगेगा, इधर f लगेगा, इसको याद कर लेना धीरे धीरे, ये f लगा, इधर f लगा, और नीचे लग गया mg, नीचे लग गया mg, और ये रहा थीटा, और नीचे लग गया mg, नीचे लग गया mg, ये वाला एंगल रहा थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी, याद हो गया होगा, एफ बाय एम जी, बहुत अच्छा। टेन थीटा बराबर अगर एफ बटे एम जी को, तो इस एफ का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो दिया है ना एक्स बोल रहा है, एक्स, ये सेपरेशन एक्स, ये एक्स बटा 2 हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, इसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है ना, थोड़ा स्मार्ट बनना है तो डायरेक्ट लिखने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट देता हूं मैं, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये एफ का मान हो गया, नीचे में एम जी आ जाएगा। और इस टेन थीटा का मान तो हम लोग जान गए लिखना, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये एक्स बाय टू बाय वाई, और वाई की जगह एल, एक्स बाय टू बाय एल। तो इस प्रकार से तो x इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स क्यूब बन गया,
और इधर ऊपर चल जाएगा एल, देखे ही थे क्वेश्चन बनाए थे, क्यू स्क्वायर बटा एल 4πε0 एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, यहाँ एम जी कर देता हूं। ये देख लिया, सही है। एक और अच्छा टेक्निक समझाते हैं, यानी एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल पे पावर 2/3, एल पे पावर, ये एल है ना, एल पे पावर 1/3। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, एल पे पावर 1/3 का हो जाएगा। उसी सवाल में अगर बोलता कि पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डुबा दे तो क्या होगा, जैसे देखो, जैसे ये फोर्स, ये चार्ज था और ये चार्ज था, बढ़िया, इसके बीच में थीटा एंगल था और इसके बीच में थीटा एंगल था, और इस पे फोर्स लग रहा था एफ और इस पर भी फोर्स लग रहा था एफ, और नीचे लग रहा था एम जी और यहां नीचे लग रहा था एम जी। तो यहां पर हमको ये समझ में आ गया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी आ जाएगा। यहां तक तो हमको क्लियर था। अब हम आगे की बात करेंगे कि पूरे सिस्टम को लिक्विड में डुबा दे। लिक्विड में डुबा दे का मतलब क्या हुआ, लिक्विड में डुबा दे का मतलब हुआ पानी में डुबा दिए, मान लेते हैं पूरे सिस्टम को, कहां डुबा दिए, पानी में, पानी रे पानी, पूरे सिस्टम को पानी में डुबा दिए, पानी में। अब तुमसे ये क्वेश्चन है कि सोचो सोचो कौन कौन सा फोर्स इस पर लगेगा, ये मुझे सोच के बताओ कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इतने ही बता दो बस। तो सबसे पहला सवाल कि क्या ये एंगल थीटा थीटा ही रहेगा, बदल भी सकता है नहीं भी बदल सकता है, तो हम मान लेते हैं थीटा डैश आ गया। तो ये लगने वाला जो फोर्स है एफ मीडियम में एफ डैश मान लेते हैं, तो क्या ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स एफ डैश एफ के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो क्लियर है। तो फिर कितना होगा देखते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं के है, तो नीचे लगेगा एम जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी लगा एम जी। एक फोर्स और लगेगा, सोचो कौन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, फोर्स ऑफ बुआयंसी। अच्छा, फोर्स ऑफ बुआयंसी लगेगा। तुमको पता है फोर्स ऑफ बुआयंसी किसको बोलते हैं, फोर्स ऑफ बुआयंसी होता है, पता है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। पता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड, कहने का मतलब हुआ कि इस सॉलिड के द्वारा जितना लिक्विड को डिस्प्लेस कराया गया उस लिक्विड के वेट के बराबर ये फोर्स लगता है बुआयंसी। तो कितना होगा बताओ, ये बुआयंसी फोर्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्फीयर का, अब वॉल्यूम डेंसिटी लिक्विड का रो मान लेते हैं, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। समझ में आ रहा है ये फोर्स ऑफ बुआयंसी कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यानी ये फोर्स ऑफ बुआयंसी कितना हो जाएगा, वी रो जी, फी रो जी, वी रो जी। अब ये जो थीटा डैश होगा वो कितना होगा, तो कुल मिलाकर हम ऐसा करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ये एफ बी को नीचे की तरफ मोड़ दो। अब इस एफ बी को नीचे की तरफ मोड़ देंगे तो कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लेते हैं नेक्स्ट फोटो में। करते क्या है ना कि ये एफ बी को, एम जी इधर था एफ बी इधर था, तो एफ बी को नीचे कर देंगे तो नीचे एम जी माइनस एफ बी लग जाएगा। दिखाता हूं यहीं पर, यहां अगर हम ऐसे कर देते हैं तो नीचे की तरफ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं,
तो ऊपर जो एफ बी लग रहा था ना, नीचे उसको खिसका देते हैं, एम जी माइनस एफ बी नीचे कर देता हूं। इधर तो टेंशन रहेगा ही, इधर एफ डैश मेरा रहेगा ही। अब इस बार जो ये थीटा डैश आया, अब ये टेन थीटा डैश बराबर क्या होगा, यहां थीटा डैश आ जाएगा, टेन थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डैश डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एफ बी। यस, यानी पहले था सिर्फ mg लग रहा था, इस बार क्या था, mg ऊपर में जो बुयांसी था ना उसको डॉट डॉट कर देता हूं। ये जो बुयांसी फोर्स था ना ऊपर में, तो उसको ऊपर से पलट के नीचे दे देते, नीचे की तरफ mg माइनस एफ बी लग जाएगा, नीचे की तरफ नेट कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ बी, ये माइनस एफ बी है, माइनस एफ बी, यानी mg माइनस एफ बी नीचे की तरफ नेट फोर्स लग गया, और टेन थीटा डैश इज इक्वल टू एफ डैश, ये एफ डैश हुआ डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एफ डैश। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है। तो पिछला वाला पेज जो हम लोग किए थे उसको एक बार और देख लो। तो इस पेज में क्या था, इस पेज में हम लोग जो बात किए थे, तो टेन थीटा डैश बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बी, नहीं एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश, ये मेरा थीटा डैश है, एफ डैश डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एफ बी, एम जी माइनस एफ बी। बात समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन में कहता, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कहता सवाल में कि ये जो थीटा है और ये थीटा डैश के बराबर है, ओ माय गॉड, मजा आ जाएगा। और संजोग की बात है ऐसा ही पूछेगा तुमको, इसलिए मस्त रहना है, भारी कभी करता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। ये थीटा बराबर थीटा डैश बोलेगा तो इसका मतलब हुआ ये थीटा बराबर अगर थीटा डैश हो जाएगा तो ये बराबर ये हो जाएगा, और एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, मीडियम में फोर्स घट जाता है, इसका मतलब एफ डैश बराबर एफ बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा। ये सब पता है ना कि अगर ये दूरी x है और ये भी दूरी अगर x ही रहता तो ये फोर्स अगर f होता तो एफ डैश जो है ना एफ बट्टा के हो जाता। मीडियम में चार्ज रहने पर उतना ही दूरी पर मीडियम में रखेंगे तो ये जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इसका k टाइम्स घट जाएगा। हम अगला फोटो बना के तुमको दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा है। अब सवाल यही है कि अगर ये वाला थीटा और ये थीटा डैश के बराबर हो जाता है तो क्या होगा। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, पूछता है ऐसे सवालों में इस लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा कि एयर में जितना दोनों चार्ज के बीच, दोनों रस्सी के बीच में एंगल था, लिक्विड में डुबाने के बाद भी उतना ही एंगल रहेगा। तो बताइए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो इसको याद कर लेना, पहले क्या याद कर लोगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां रो है सेट, रो है सिग्मा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। याद रहेगा। तो देखते हैं कि कैसे होगा। देखो इस केस में टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस केस में टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाय एम जी, बहुत बढ़िया। और इस केस में टेन थीटा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश डिवाइडेड बाय एम जी माइनस फोर्स ऑफ बुयांसी। यस, अब क्वेश्चन में है कि अगर
थीटा डैश बराबर थीटा हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि एफ बाय, अगर ये बराबर ये हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा, एफ बाय एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश बाय एम जी माइनस एफ बी। एफ डैश बाय एम जी माइनस एफ बी। अच्छा, एफ डैश का वैल्यू कितना होगा, यस ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो ये एफ डैश बराबर तो पता है एफ बट्टा के हो जाएगा। एयर में अगर फोर्स एस एफ है तो अगर किसी मीडियम में उसी को डाल देंगे उतना ही दूरी पर दोनों चार्ज को, तो जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना गुना कम हो जाता है। ये तो पता है ना कि मीडियम में कम हो जाएगा, एयर में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बीच में दो चार्ज के बीच में मीडियम आ गया तो फोर्स तो घटेगा ना, तो घट जाता है, याद रखना। तो ऐसे सिचुएशन में देखो एफ, इस एफ डैश के बदले रख देता हूं मैं एफ बाय के रख देते हैं, और नीचे आया एम जी माइनस एफ वी। अब देखो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ एम जी बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एम जी, और यहाँ बच जाएगा के, तो नीचे आएगा के नीचे आएगा और एम जी माइनस एफ। इस प्रकार से के इज इक्वल टू कितना आएगा, के इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी माइनस एफ बी। इसको याद कर लेना है, समझ लो। मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका मास बराबर इसका वॉल्यूम, इसी का डेंसिटी। याद रखना रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल है, ये क्या है, सिग्मा है, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बहुत बढ़िया, इंटू जी, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी फोर्स ऑफ बुयांसी। तो इस प्रकार से आ गया ना, ये भी रो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला आ गया। कभी कभी पूछ देगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड और विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, जो बोलेगा ना उसके हिसाब से कर देना है काम। डेंसिटी ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड बराबर दे देगा तो उसी हिसाब से, फिर इसको याद रखो ना मैन, इसको याद रखोगे तो सब काम हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, प्रॉब्लम बनाएंगे तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ये देखो आईआईटी का क्वेश्चन है, शुरू में दिए थे टू बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेज ईच आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम हुक fixed to a stand. The whole setup is taken in a satellite into a space where there is no gravity, state of weightlessness. The angle between the two string क्या होगा, and the tension in the string कितना न्यूटन का लगेगा। वही क्वेश्चन है बच्चा, कौन सा क्वेश्चन, ये दो है मास, दोनों पर चार्ज बराबर है, इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेके गए तो एक दूसरे को धकेलेगा, एमजी तो लगेगा ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। यहां पर मान लेते हैं सेंटर है, यानी एक बॉल इधर है और एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है और एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर और एक बॉल इधर, और ये लंबाई एल और ये लंबाई एल, ये हुक है, हुक से लगा हुआ है, ये फोर्स एफ और ये फोर्स एफ, और दोनों के बीच का लंबाई एल। mg तो है नहीं, यहाँ mg किधर है, इतना mg बराबर क्या है, 0 है। तो दोनों रस्सी के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बोलेगा फोर्स कितना लगेगा, ये तो बहुत क्लियर है कि जितना फोर्स इधर लगेगा उतने टेंशन लगेगा, यानी T इज इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगा, और ये F बराबर हो जाएगा Q इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4π/0 4π/0 दोनों के बीच का दूरी 2l² ले लेना है और उसको फिट कर देना है। कैसा लगा? बढ़िया फील आई, महसूस हुआ कि ये अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाएगा तो mg नहीं लगेगा, ये फोर्स लगेगा 180 डिग्री दोनों रस्सी के बीच में होगा और ये फोर्स इतना लगेगा। फील आई फील आ गई। ये एक रस्सी है और तो देखो ये खूबसूरत सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो दोनों था, कौन दोनों? ये दोनों चार्ज को बोलता है लिक्विड में पहले था, पहले एयर में है, ठीक, और बोलता है कि एयर में जब रखते हैं तो दोनों के बीच में एंगल जो है ना 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री। पहला फंडा क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इसको हम डाल दिए एक लिक्विड में, जब इसको डाल दिए लिक्विड में तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो एंगल है ना अभी भी 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, लग रहा है, क्या लग रहा है? लग रहा है कि वही वाली बात। कौन से वाली बात? ओ, यहाँ एयर था, यहाँ है लिक्विड, यहाँ एयर था, ध्यान रखना एयर है, यहाँ है लिक्विड। तो इस बार भी बोल रहा है कि 30 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो बताइए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का कितना होगा? सब कुछ तो पता ही है हम लोगों को। डायरेक्ट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखेंगे और इसके बराबर डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर देंगे। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर देखो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? ध्यान से पढ़िए, पढ़िए ध्यान से, कितना दिया हुआ? 1.6, दोनों ग्राम पर cm³ में ही दिया हुआ। पढ़िए, 2 आइडेंटिकल चार्जेस फेयर आर सस्पेंडेड बाय a string of equal lengths. The string makes an angle 30 degree with each other. जब रखेंगे एयर में, when suspended in liquid density इतना, तो एंगल रिमेन सेम, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज इतना। तो लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? क्या होगा? इसको भी इतने लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे, ये 1.6 बाय 0.8। अच्छा, 2 आया, 2 आंसर आया। मजा आया? अगला देखो, कितना ही मजेदार सवाल है, मजा ले लो इस सवाल का। ये देखो, नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल है, पहले इस तरह का सिचुएशन से लटका हुआ है और बाद में फिर इस तरह के सिचुएशन से लटका हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेपरेशन बिटवीन द बॉल क्या होगा बाद वाला, यानी आर डैश बराबर पूछ रहा है क्या होगा। देखो इस तरह का जब सवाल रहे तो देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप से दिखता है, नहीं? तो इस तरह के सवालों में जो थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का दिखता है, चांसेस लगता है इसी को बने, क्योंकि ये तो नॉर्मली सोचा नहीं जा सकता है। इसका मतलब इसको जानबूझ के ऑप्शन में दिया गया है, जानबूझ के। लगता है कि इसी तरह का कुछ आएगा, तो इस तरह का कुछ आए ना तो इसी पे शक करना है कि इसी यही होने वाला है, क्योंकि ये सब नॉर्मल। तो देखते हैं कि क्या करेंगे, अब इसको कैसे बनेगा। तो हम लोग को ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है? ये tan थीटा इज इक्वल टू F/mg आएगा। बहुत अच्छा। अब ये F के बारे में तो लिखना हम लोग सीख गए हैं, क्या लिखेंगे? KQ²/R² आएगा और डिवाइडेड बाय mg को यहां पर रख देते हैं। वेरी गुड। और ये tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर यहाँ r/2 ऐसे l होता है तो l है नहीं, r/2/y हो जाएगा, r/2/y। वेरी गुड। इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं
उसी प्रकार से यहाँ टेन थीटा डैश आएगा, है ना। ये टेन थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ डैश बाय एम जी। अब ये एफ डैश कितना होगा, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी यहाँ आर डैश है, यहाँ आर था, तो आर था तो के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर लिखे थे, और आर डैश है तो के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर कर देता हूं और डिवाइडेड बाय यहाँ एम जी को एज इट इज छोड़ देते हैं, सही है। और ये टेन थीटा डैश बराबर क्या लिखेंगे, ये आर डैश बटा 2 डिवाइडेड बाय आर डैश बटा 2 डिवाइडेड बाय वाई बाय 2, यहाँ 2 से 2 फिनिश हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें इसको भागा दे दो, 1/2 कर देते हैं, तो यहां r/2 आएगा, r/2 आएगा, बढ़िया से देख लो। इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r डैश बटा y नीचे आएगा, r डैश ऊपर जाएगा y, बहुत बढ़िया। अब इसमें के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर है, के क्यू बटा आर डैश स्क्वायर है, एम जी है, के क्यू स्क्वायर बाय एम जी दोनों में है तो फिनिश हो गया, 1/r स्क्वायर इसका बच गया, और इसका 1/r डैश स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r डैश स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये r क्यूब इधर आएगा, r क्यूब इधर आएगा, और ये y से y कैंसिल हो गया, और 2r डैश पे पावर 3 इधर जाएगा, तो निकालना है r डैश पे पावर 3, यानी तो क्या हो जाएगा r क्यूब बाय 2, तो यहां से r डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, r बाय 2 पे पावर 1/3। अच्छा, इसी को ना हम लोग लिखते हैं r बाय 3, यहां हो जाएगा 2, यही वाला ऑप्शन था ना। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग सवाल देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो नीट के लिए भी आया है, और जेई मेन के लिए भी आया है, और आईआईटी के लिए भी आया है। भी आया क्यों, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है, जेई मेन 2021, नीट 2016, ओलंपियाड 2017, तो डिफरेंट एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। सवाल कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है देखते हैं। कहता है कि दो आइडेंटिकल चार्ज है, ये देखो, एक चार्ज ये है और वही सब क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई अलग नहीं है। इस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है, दिया हुआ है, इक्वल चार्ज है, क्यू चार्ज दोनों पर है, कॉमन स्ट्रिंग से, और डी इज वेरी लेस देन एल। इनिशियली दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है ना वो डी है, और डी जो है ना, इस डी इज वेरी लेस देन एल। इसका मतलब हुआ कि एंगल बोल रहा है छोटा होगा, वही वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कहता है apart because of their mutual repulsion the charges begins to leak from both the sphere at a constant rate। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज लीक कर रहा है, लीक करने का मतलब dq बटा dt बराबर एक कांस्टेंट रेट, यानी c यानी कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक कर रहा है। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, एज कांस्टेंट रेट चार्ज लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। तो चार्ज अगर घटेगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स था ये भी घट जाएगा। जब दोनों के बीच का फोर्स घटेगा चार्ज के घटने से, तो धीरे धीरे नजदीक आएगा। तो मान लेते हैं किसी समय दोनों के बीच का दूरी x है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एज ए रिजल्ट चार्ज अप्रोचेज ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v, देन द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम, यानी x का जो फंक्शन है ना वो v से किस प्रकार से रिलेटेड होगा। तो मान लेते हैं दोनों के बीच का दूरी x है, और ये तो ऑलरेडी mg वाला कहानी तो पते है आपको, बहुत बढ़िया है। हमको करना क्या है ना, चार्ज तक आएंगे और चार्ज को निकाल के डिफरेंशिएट करेंगे, अपने आ जाएगा। समझ में आया बात। एक चीज समझाता हूँ, डिफरेंशिएशन करना तो चलो बीच में जरूरत पड़े